मेरा नाम मोहम्मद समीद है और आज का हमारा टॉपिक है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि ये सी प्लस प्लस में क्यों यूज़ होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर, और इसने किस चीज़ को ख़त्म किया है और किस चीज़ की लिमिटेशंस को इसने ख़त्म किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट से पहले इस्तेमाल क्या क्या होता था। डब्ल्यू लिंक लिस्ट से पहले हमारे पास अरेज इस्तेमाल होती थी और क्या नाम है, उसके अलावा हमारे पास इस्तेमाल होता था सिंगल लिंक लिस्ट। लेकिन इन दोनों में लिमिटेशंस बहुत थी। तो अगर मैं हमने इस लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए एक न्यू चीज़ निकाली है जिसका नाम है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट असल में इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज़ एन एडवांस्ड डाटा स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट एफिशिएंट डाटा मैनिपुलेशन. It comprises node each containing links to both its previous and next node, enabling traversal in both directions. This design allows for operation like insertion and deletion to be performed more efficiently compared to single linked list. तो इस डेफिनेशन से भी हमें पढ़ के ये पता लग रहा है कि ये मोर एफिशिएंट है क्योंकि ये ट्रांसवर्सल अलाउ करती है और दोनों डायरेक्शन में अलाउ करती है, और ये सिंगली लिंक लिस्ट से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद हम क्या नाम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी बैकग्राउंड ऑफ लिंक लिस्ट, कि मतलब लिंक लिस्ट आया कहाँ से। व्हाट इज़ लिंक लिस्ट? अ लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वेयर एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स, कि इसमें हम नोड्स क्रिएट करते हैं और वो नोड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। किसकी मदद से? पॉइंटर की मदद से। लेकिन जो पहले हम अरेज यूज़ करते थे, अरेज एक लिमिटेड हमारे पास कंटेनर होता था जिसके अंदर हम फ़र्ज़ करें एक साइज़ ले लिया हमने अरे का 5, तो हम उसके अंदर खाली 5 एलिमेंट्स एंटर कर सकते थे और वो आपस में लिंक भी नहीं होते थे, और वो डायनामिक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती थी और वो आपस में लिंक भी नहीं होते थे। और अगर हम 6th मेंबर एंटर करते थे तो वो ओवरफ्लो कर जाता था। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये उसकी ये थी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या हैं? अभी फ़िलहाल हमने 3 पढ़ी हैं, जिसमें आती है सिंगल लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के ऊपर। सिंगल लिंक लिस्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे। हिस्ट्री के नाम है इसकी क्या थी, ये 1950s में क्या नाम है ये पेश आई थी, क्या नाम है इसकी इन्वेंशन हुई थी, क्योंकि तब उससे पहले तक हमारे पास अरेज और सिंगल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसके बाद उसको ओवरकम किया हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट ने। उसके बाद हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर। अब सिंगली लिंक लिस्ट होता क्या है? सिंगली लिंक लिस्ट अ स्ट्रक्चर्ड लिस्ट कंसिस्ट ऑफ नोड्स दैट हैव डाटा पार्ट्स एंड पॉइंटर्स टू बी नेक्स्ट नोड। और लिमिटेशन क्या थी इसकी? एलिमेंट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम हेड टू टेल, के मतलब हमने अगर डिस्प्ले करवाना है तो वो खाली हेड टू टेल डिस्प्ले होगा और मूव भी खाली हेड टू टेल करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें खाली नेक्स्ट का पॉइंटर होता था, प्रीवियस का पॉइंटर नहीं होता था कि एक फर्स्ट नोड सेकंड नोड के साथ कनेक्ट है बट सेकंड नोड फर्स्ट के साथ कनेक्ट नहीं हो रही। हम सेकंड नोड से फर्स्ट नोड पे नहीं जा सकते, फर्स्ट से ही सेकंड पे जा सकते हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी। और अगली स्लाइड पे हम मूव करते हैं। उसके बाद आता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर में एक नोड होती है जिसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, और एक पार्ट होता है डाटा के नाम से, जिसके अंदर नोड के अंदर जो सी भी हमने वैल्यू स्टोर करवानी है वो हम लिखेंगे, और जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर हम अगली नोड का एड्रेस लिखेंगे, और जो हमारे पास प्रीवियस होगा उससे हम पिछली नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। उसके बाद आता है ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? नेविगेट द लिस्ट इजीली इन बोथ डायरेक्शन, के मतलब हमने हेड टू टेल मूव करना है या टेल टू हेड मूव करना है, उसमें हमें ये इजी होता है। और मेमोरी यूजेज क्या है इसका? रिक्वायर मोर मेमोरी देन सिंगली लिंक लिस्ट बट ऑफर यू ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। ये सिंगली लिंक लिस्ट से ज़्यादा मेमोरी के नाम यूज़ करती है बिकॉज इसमें प्रीवियस पॉइंटर भी ऐड हो जाते हैं, एड्रेसेस ज़्यादा स्टोर होते हैं, बट ये क्या नाम है फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए मच एफिशिएंट है सिंगली लिंक लिस्ट के मुताबिक। अब हम मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर, और उसके अंदर हम बताएंगे एडवांटेजेस ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब हम मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर। इसके अंदर हम बताएंगे एडवांटेजेस ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। एफिशिएंट रिवर्सल है इसमें, फास्टर डिलीशन है, कम्प्लेक्स ऑपरेशंस है, कि हम इसमें रिवर्सल बहुत आसान से कर सकते हैं, कि हमने अगर टेल टू करने में हेड मूव करना है तो हम बहुत आसानी से मूव करते हैं क्योंकि प्रीवियस पॉइंटर हमारा लिंक होता है। और अगर हम बात करते हैं अब अगली स्लाइड के ऊपर, कंपैरिजन ऑफ अरेज और लिंक लिस्ट में क्या कंपैरिजन है, तो सबसे बड़ा कंपैरिजन है इसका मेमोरी एलोकेशन का। जबकि अरेज हमें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन देती थी, लेकिन ये जो लिंक लिस्ट है ये हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन देता है। परफॉर्मेंस हमारी लिंक लिस्ट की ज़्यादा अच्छी है बिकॉज इसमें क्या नाम है हर नोड अगली नोड के साथ कनेक्टेड है, जबकि अरेज में इस तरह नहीं होता था, और उस अरेज में फिक्स मेमोरी होती थी और इसमें क्या नाम है फिक्स मेमोरी नहीं है।
अब हम मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर, कि अगली स्लाइड में हम इसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक नोड बनानी है। नोड बनाने के बाद हमने 3 ग्लोबल डाटा टाइप ग्लोबल वेरिएबल लेने हैं, 3 ग्लोबल वेरिएबल लेने हैं, जिसमें हम रखेंगे डाटा और पॉइंटर का नेक्स्ट, और एक पॉइंटर के लिए एक पॉइंटर हम रखेंगे प्रीवियस, जिसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करवा लेंगे। फिर उसके बाद हम एडिंग नोड्स, हम एक फंक्शन बनाएंगे नोड को ऐड करने का, क्योंकि हमने कोई न्यू नोड ऐड करी है तो हम उसको कहना मैं अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। फिर ट्रांसवर्सल द लिस्ट, जिसको हम डिस्प्ले फंक्शन भी कह सकते हैं। हम ये सब करने के बाद अब अपने आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में हम कहेंगे कि इसके एडवांस स्ट्रक्चर इसका हम पढ़ेंगे और ट्रेड ऑफ्स पढ़ेंगे और की टेक अवे कि हमें इससे क्या सबक मिला। जिसके अंदर हम मैनिपुलेशन ऑफ एलिमेंट्स कर सकते हैं और ये क्विक कहने में एक्सेस देती है हमें हर नोड के ऊपर। फिर हम इसके ट्रेड ऑफ पढ़ेंगे कि इसके हम अरेज और सिंगल लिंक लिस्ट को हमने क्यों साइड पे रख के डबल लिंक लिस्ट को कहने में यूज़ किया, और हम इसे की टेक अवे क्या ले सकते हैं, हम इसे कहने में रियल वर्ल्ड में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हर प्रोग्रामिंग में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हमने इससे वो पढ़ा फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में कि हम इसको फ्यूचर में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम इसको हम रियल टाइम सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ इंटीग्रेट करके करने में इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रीज़ और ग्राफ्स के अंदर हम इसको करने में इंटीग्रेट करके इसकी मदद से हम अपनी प्रोग्रामिंग को एफिशिएंट कर सकते हैं। अब मैं मूव करता हूँ अपने एक कोड एग्जाम्पल के ऊपर, जिस तरह से मैं आपको प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा कि डबल लिंक लिस्ट वर्क किस, जिसमें वो हमने स्ट्रक्ट नोड क्रिएट किया। अब स्ट्रक्ट नोड होता क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है और ये ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कि फ़र्ज़ करेंगे हमने स्ट्रक्ट के अंदर कोई भी वेरिएबल ले लिया, जैसे मैंने डाटा नेक्स्ट और प्रीवियस लिए है, तो ये हम पूरे प्रोग्राम में ग्लोबली यूज़ ईजीली कर सकते हैं। तो अब इंट डाटा क्या है, अब डाटा के अंदर हमने वो वैल्यू स्टोर करवाएंगे जो हमने बुक आईडी लेंगे। ये एक लाइब्रेरी का क्या नाम है हमने सिस्टम बनाया है, जिसके अंदर हम बुक इश्यूज़ और वगैरह करते हैं। तो अब देखिए हमने डाटा इसलिए लिया कि यूज़र कोई भी क्या नाम है बुक आईडी डालेगा तो क्या नाम है वो डाटा के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर लिया है। अब नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट के अंदर एड्रेस स्टोर होगा नोड्स का, और प्रीवियस के अंदर क्या होगा, प्रीवियस के अंदर भी नेक्स्ट ये नोड्स का एड्रेस स्टोर होगा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने नोड पॉइंटर हेड इक्वल टू नल, नोड पॉइंटर हेड इक्वल टू नल क्रिएट कर लिया। तो इसमें हमने क्या किया तो मैं आपको बताता हूँ। हमने पॉइंटर को शुरू में ही नल पे सेट कर दिया। अगर लिस्ट खाली है तो हमने हेड और टेल को शुरू में ही नल पे कर दिया, क्योंकि अगर लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं होगी या कोई बुक नहीं होगी तो वो नल ही होगी। तो उसके बाद हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है इंसर्ट एट फ्रंट के नाम से। अब इंसर्ट एट फ्रंट का क्या मतलब है कि अगर हमारी एक लिस्ट है उसमें 3-4 बुक्स पहले से पड़ी हुई हैं, और अगर हमने उन 3-4 बुक्स के बाद एक बुक और ऐड करनी है तो हम इंसर्ट एट फ्रंट का फंक्शन लगाएंगे। अब इंसर्ट एट फंक्शन के फ्रंट के अंदर हमने पैरामीटर्स के अंदर इंट वैल्यू ले लिया। अब इंट वैल्यू वो वैल्यू होगी जो बुक आईडी यूज़र हमें देगा। उसके बाद हमने यहाँ पे नया नोड बनाया है, यहाँ पे हम नया नोड बनाएंगे न्यू नोड के नाम से, और उस न्यू नोड के अंदर हम डाटा को पॉइंट करेंगे और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाएंगे जो कि यूज़र एंटर करेगा। मतलब हम बुक आईडी डाटा के अंदर स्टोर करवाए देंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट को भी नल कर दिया न्यू नोड के, और प्रीवियस को भी नल कर दिया न्यू नोड की इनिशियली। उसके बाद हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लगाई है चेकिंग के लिए कि अगर हेड नल है, कि अगर पहले से कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई लिस्ट में, अगर लिस्ट खाली है तो अगर हेड नल है तो हेड इक्वल टू न्यू नोड कर दो। ये मतलब अगर हमारे पास एक ही न्यू नोड है जो हमने न्यू नोड क्रिएट करी है, और अगर हमारे पास खाली एक वो है न्यू नोड, तो उसके हेड उस न्यू नोड को हेड कर दो और उसी न्यू नोड को टेल कह दो, क्योंकि हमारी पूरी लिस्ट में एक ही बुक है तो वही हमारा हेड होएगी और वही हमारा टेल होएगी। उसके बाद हमने एक एल स्टेटमेंट लगाई है। एल स्टेटमेंट के अंदर वो क्या कह रहा है कि न्यू नोड पॉइंट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, कि जो हमारी न्यू नोड होएगी उसका जो नेक्स्ट होगा, मतलब हमने फ़र्ज़ करें तो हमारे पास 2 नोड हैं और 2 नोड के कहने में एक नोड के नेक्स्ट में जो न्यू नोड हमने बनाई है उसके नेक्स्ट में जो आगे नेक्स्ट होगा उसके हमने वहाँ पे हेड स्टोर करवा दिया है, और जो हेड होके प्रीवियस में होगा उसमें हमने न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया है। तो हेड इक्वल टू न्यू नोड का क्या मतलब है, हेड इक्वल टू न्यू नोड का मतलब है कि जो हमने न्यू नोड क्रिएट करी है फ्रंट के ऊपर, जो सबसे पहले हमने न्यू नोड के में क्रिएट करेंगे फ्रंट के ऊपर, उसको हम हेड कह देंगे क्योंकि वहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो रही है। इसके बाद हमने
एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी है जिसका हमने लिखा है बुक आईडी वैल्यू, मतलब जो यूज़र के नाम में हमें बुक आईडी देगा वो एडिट टू द फ्रंट, ये बताएगा कि ना में जब डिस्प्ले होगा तो ये लिखा आएगा कि बुक आईडी, फ़र्ज़ करें हमने 100 लिया, बुक आईडी 100 एडिट टू द फ्रंट, कि 100 नाम की बुक आईडी जो है वो फ्रंट पे ऐड हो गई है। अब वही हमारा हेड होगी और वही के नाम है हमारी न्यू नोड होगी। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन लगाया है वॉइड रिमूव फ्रंट, कि जब हमने क्या नाम है एक नोड ऐड कर दिया फ्रंट के ऊपर, तो अब हमने उसको रिमूव करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे क्या नाम है फंक्शन, वो हमारा है रिमूव फ्रंट के नाम से। तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी एक चेक करने के लिए लगा लिया है। तो चेक करेंगे लिस्ट खाली है तो वो एक एरर मैसेज शो करे। अगर हेड हमारा नल के इक्वल है तो हेड नल होगा तो हमें साफ पता लग जाएगा कि लिस्ट में कुछ भी नहीं है। तो एक मैसेज प्रिंट होगा सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू, लिस्ट इज़ एम्प्टी कैन नॉट रिमूव फ्रॉम फ्रंट, के मतलब हमारे पास फ्रंट पे कुछ पड़ा हुआ ही नहीं है, लिस्ट खाली है, तो हम इसको रिमूव किस तरह करें। फिर उसके बाद करंट हेड को हम टेम्प पॉइंटर में स्टोर करेंगे, कि जो भी हमारा उस टाइम हेड होगा उसको हम एक टेम्प नाम के पॉइंटर में स्टोर कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर सिर्फ एक नोड है, हम दोबारा इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और लिखें अगर सिर्फ एक नोड है, हेड और टेल दोनों को नल पर सेट कर देंगे, कि अगर हमारे पास पूरी लिस्ट में एक बुक आईडी स्टोर है तो हम उसके हेड और टेल को नल के इक्वल कर देंगे। वरना हेड को नेक्स्ट पॉइंटर में मूव करेंगे, नया हेड प्रीवियस नल सेट करेंगे, टेम्प नोड डिलीट करें और कन्फर्मेशन प्रिंट करेंगे। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। हम यहाँ से नीचे आएंगे थोड़ा सा। अब हमने हेड के अंदर हेड पॉइंट नेक्स्ट किया है। अब इसका क्या मतलब है, हेड को नेक्स्ट नोड पे मूव करेंगे, या मतलब जो हमारा हेड है वो अगली नोड के क्या नाम है अगली नोड पर मूव कर जाएगा, और जो हेड है वो उसको नल कर देंगे, क्योंकि जो हेड का जो प्रीवियस था, मतलब जो हमने फर्स्ट नोड का प्रीवियस था, उसको हम नल क्रिएट कर देंगे। फिर हम दोबारा एक सी आउट स्टेटमेंट लेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे बुक आईडी टेम्प डाटा रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारी बुक आईडी है जो हमने फ्रंट पे क्या नाम है ऐड की थी पहले, अब वो रिमूव हो चुकी है। उसके बाद हमारा थर्ड फंक्शन। अब इस थर्ड फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट एट टेल, मतलब हम सबसे एंड पे, जैसे हमारी एक बुक लिस्ट है 100 200 300, तो हम 300 के बाद कोई हम क्या नाम है बुक आईडी एंटर करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंसर्ट टेल का फंक्शन लगाएंगे। इंसर्ट टेल के फंक्शन के अंदर हमने फिर पैरामीटर सेम पास किया है इंट वैल्यू के नाम से, जो कि हमारे बुक आईडी को गेट करेगा यूज़र से। उसके बाद दोबारा वही से नया नोड बनाएंगे। न्यू नोड बनाने के बाद उसके डाटा के अंदर न्यू नोड के वैल्यू स्टोर करवाएंगे जो यूज़र देगा बुक आईडी के नाम से। फिर उसके नेक्स्ट को हम नल कर देंगे और प्रीवियस को भी नल कर देंगे। फिर उसके बाद हम दोबारा इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर लिस्ट खाली है तो हेड और टेल दोनों को हम न्यू नोड कह देंगे, कि अगर हमने जो टेल ऐड करी है वो पहली बुक आईडी है तो हम उसके कहने में हेड और टेल को न्यू नोड के इक्वल रख देंगे, मतलब जो न्यू नोड होगा उसका ही वही हेड होगा और वही टेल होगा। उसके बाद हम एल स्टेटमेंट में मूव करते हैं। तो एल स्टेटमेंट में हम करेंगे करंट टेल का नेक्स्ट, हम नया नोड के प्रीवियस और करंट टेल को अपडेट करेंगे। फिर हम एल स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। तो अब एल स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, जो करंट टेल का नेक्स्ट है उसको हम इक्वल कर देंगे न्यू नोड के ऊपर, और जो नया नोड का प्रीवियस था, जो हमने पिछला न्यू नोड का जो प्रीवियस था उसको हम कह देंगे ये टेल है, और टेल को हम न्यू नोड के इक्वल रख देंगे। और दोबारा हम प्रिंट कर देंगे बुक आईडी, और जो वैल्यू हम यूज़र देगा बुक आईडी की वो एडिट टू द टेल। अब बेसिकली ये सारा फंक्शन सेम है, जो टेल हमने यहाँ पे यूज़ किया फंक्शन और हमने जो इंसर्ट एट फ्रंट पे यूज़ किया था वो सारा फंक्शन सेम है। अब ये सेम किस तरह है मैं आपको बताता हूँ। अब हमने जहाँ पे देखें हेड यूज़ किया है वहाँ पे हम खाली रिमूव इंसर्ट एट टेल पे टेल यूज़ कर लेंगे, जहाँ पे हमने नेक्स्ट यूज़ किया है वहाँ पे प्रीवियस यूज़ कर लेंगे, और जहाँ पे प्रीवियस किया है वहाँ पे नेक्स्ट यूज़ कर लेंगे, और हेड की जगह टेल इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा फंक्शन बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, मतलब लॉजिक सेम है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो इसके अलावा हम आगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे वो क्या कह रहा है, वॉइड रिमूव टेल। जैसे हमने रिमूव फ्रॉम फ्रंट किया था, अब इसी तरह हम रिमूव फ्रॉम टेल करेंगे। सेम सारा स्टेप कि हम टेल को इक्वल, अगर टेल चेक करेंगे कि अगर टेल नल की इक्वल है तो लिस्ट हमारी एम्प्टी है, तो हम इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते। लिस्ट जब खाली है तो हमने क्या ही रिमूव करना उसमें से। और फिर हम उसके टेल नाम का क्या नाम है टेम्प ले लेंगे, और हेड को अगर टेल है तो हेड भी क्या नाम है हम नल के इक्वल रख देंगे और टेल भी नल के इक्वल रख देंगे।
लेकिन अगर नहीं है इस तरह तो हम टेल जो है उसको करने में प्रीवियस और टेल नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल। जो हमने क्या नाम है जब नल क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारी क्या नाम है एंड वाली टेल के जो नोड थी वो ख़त्म हो जाएगी, और इसी तरह सी आउट स्टेटमेंट से हम उसे शो करवा देंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा मेन स्टेप डिस्प्ले फंक्शन। अब डिस्प्ले फंक्शन करता क्या है, वो हमारी सारी बुक्स को कहने में लिस्ट वाइज हेड टू टेल प्रिंट करके दिखाएगा कि कहने में हमारी लिस्ट के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन सी बुक्स पड़ी हुई हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक इफ़ स्टेटमेंट लगाई कि अगर कोई भी बुक कहने में हमारे सिस्टम में नहीं पड़ी हुई तो वो एक मैसेज प्रिंट करवा दे। तो वो मैसेज होगा नो बुक इन द सिस्टम। और ये किस तरह पता चलेगा, जब हम हेड को नल के इक्वल रख देंगे कि चेक करेंगे अगर हेड हमारा नल तो नहीं है, अगर नल होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम दोबारा कहने में एक वाइल स्टेटमेंट बनाएंगे। अब वाइल स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, वाइल स्टेटमेंट के अंदर हम चेक करेंगे कि जो हमारा करंट है वो नल के इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो कहने में वो सारी करंट पॉइंटर डाटा करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट, मतलब वो सारी इस स्टेटमेंट में हमें ये बता रहा है कि वो सारी जो बुक्स एंड लिस्ट में वो हेड टू टेल हमें प्रिंट करवा देगा। उसके बाद हम आते हैं डिस्प्ले रिवर्स के ऊपर। अब डिस्प्ले रिवर्स क्या करता है, जिस तरह हमने खाली सिंपल डिस्प्ले लिखा था, सिंपल डिस्प्ले में हमें यह था कि वो हेड टू टेल मूव करता है, लेकिन डिस्प्ले रिवर्स में हमने सेम सब कुछ करना है, लेकिन ये क्या करेगा, टेल टू हेड करेगा। और इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि कोड में डिफरेंस कहाँ पे आया। यहाँ पे जैसे हमने करंट नेक्स्ट लिया था, अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम करंट प्रीवियस ले लेंगे। तो इतने से चेंज की वजह से ये क्या नाम है टेल टू हेड मूव करेगा, ना कि हेड टू टेल। फिर हमारे पास एक फंक्शन है कि हम कोई भी बुक में बुक आईडी सर्च करना चाहते हैं कि ये हमारे पास बुक आईडी पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बूल सर्च वैल्यू, हमने एक ये बूल टाइप की डाटा ले लिया जिसमें हम ट्रू या फॉल्स की कंडीशन होती है, और उसमें हमने सर्च वैल्यू नाम का एक फंक्शन ले लिया जिससे हमें पता चलेगा कि क्या नाम है ये वैल्यू, जिस फंक्शन से हमें ये पता चलेगा कि ये बुक हमारे पास एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। अब इंट की का एक पैरामीटर हमने पास किया जो कि यूज़र एंटर करेगा बुक आईडी जो हमने सर्च करनी है। तो हम हेड से स्टार्ट करके लिस्ट ट्रांसफर्स करेंगे, हर नोड की वैल्यू चेक करेंगे गिवन की के साथ। हम यहाँ पे अपनी हर गिवन की के साथ नोड की वैल्यू चेक करेंगे कि ये सेम है या नहीं है। अगर वो हमें की मिल जाती है तो हम ट्रू कह देंगे, और जब ट्रू कहेंगे तो कहना वो एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि येस दिस बुक एग्जिस्ट। और अगर वो फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा नो दिस बुक इज़ नॉट फाउंड। अब हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहना में स्टेप फंक्शन आ जाता है जिसमें हम एक स्पेसिफिक वैल्यू या स्पेसिफिक नोड को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारा वही काम, हमने सबसे पहले चेक करना है कि हमारी हेड नल है या कहना में नहीं। तो लिस्ट इज़ एम्प्टी कैन नॉट रिमूव स्पेसिफिक बुक। अगर हमारी हेड नल के इक्वल है तो सिंपल ही बात है कि एक मैसेज प्रिंट होएगा कि लिस्ट एम्प्टी है। और अगर इस तरह नहीं है तो हम आगे अपने फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम अपनी लिस्ट को ट्रांसफर्स करेंगे स्पेसिफिक वैल्यू ढूंढने के लिए कि हम 1 बाय 1 हर चीज़ को चेक करेंगे। अगर वैल्यू मिल जाती है, अगर ये हेड है, अगर वो हेड होगा हमारा तो हेड रिमूव करेंगे, अगर वो टेल होगा तो हम टेल पे रिमूव करेंगे, और अगर वो बीच में है प्रीवियस और नेक्स्ट नोड को कनेक्ट करेंगे और फिर करने में कन्फर्मेशन मैसेज प्रिंट कर देंगे कि वो डिलीट हमने कर दिया। अगर वो हमारा हेड, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो हमारा हेड है तो हम हेड को रिमूव कर देंगे, और अगर वो हमारा टेल है तो हम टेल को रिमूव कर देंगे, और अगर वो हेड और टेल के दरमियान में आ रहा है तो हेड और टेल को हम नल कर देंगे, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। प्रीवियस और नेक्स्ट को हम अगर नोट्स को जिससे कनेक्ट किया है अगर उनको हम नल कर देंगे तो वो हमारी खुद ही डिलीट हो जाएगी। जैसे ये देखें कि अगर हमने करंट हेड है, अगर हमने हेड के नाम ख़त्म करना है तो ये हेड के लिए फंक्शन हमने सारा लिखा हुआ है, और अगर हमारा टेल है तो हमने टेल को रिमूव करने के लिए सारा फंक्शन लिखा हुआ है। और अगर वो दोनों नहीं है और अगर वो बीच में लाया करता है तो हमने करंट को पॉइंट किया प्रीवियस से, प्रीवियस को पॉइंट किया नेक्स्ट से, और करंट को पॉइंट किया नेक्स्ट से। इस मतलब हमने जो कनेक्शंस हैं उनको ख़त्म करके उसको सक्सेसफुली रिमूव कर देंगे।
और हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि वो नोड हमने रिमूव कर दी है। और अगर हमें वो नोड नहीं मिलती जो हमने रिमूव करनी है, तो हम ये वाला मैसेज प्रिंट करवाएंगे, बुक आईडी वैल्यू नॉट फाउंड। और अब ये सारा काम करने के बाद हम अपने मेन प्रिंटिंग, मतलब जो हमने मेन्यू प्रिंट करवाना है कि हमें किस तरह क्या क्या चीज़ें शो होंगी, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम अब बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने एक वॉइड प्रिंट मेन्यू के नाम से फंक्शन क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने सिंपल सी आउट स्टेटमेंट और सी आउट स्टेटमेंट यूज़ किए। और इन सारी सी आउट स्टेटमेंट के जैसे हमने बेसिकली जैसे सारे फंक्शन दिए हैं कि ऐड बुक एट फ्रंट, ऐड बुक एट टेल, ऐड बुक फ्रॉम, रिमूव फ्रॉम फ्रंट, रिमूव फ्रॉम टेल्स, पैसिव वैल्यू, सर्च, डिस्प्ले, रिवर्स, एग्जिट और एंटर योर चॉइस, ये सारी हमने एक में मेन्यू बनाने के लिए सारे सी आउट स्टेटमेंट लिख लिए, जो एक अट्रैक्टिव कनेम इंटरफेस हमें प्रोवाइड करेंगे सब। फिर उसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन में क्या होगा, मेन फंक्शन के अंदर हमने एक इंट वैल्यू ले ली जो कि बुक आईडी होगी, जो हमने ऊपर पैरामीटर पास किए। चॉइस, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद हमने सबसे पहले ना लिस्ट को इनिशियलाइज़ करवाया। अब इनिशियलाइज़ किस तरह करवाया कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास पहले से कोई 4 बुक्स पड़ी हुई हैं, तो हमने 2 फ्रंट पे ऐड करवा दिए 100 एंड 200, और 2 मैंने टेल के ऊपर ऐड करवा दिए 600 एंड 700, और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले का फंक्शन इस्तेमाल किए। तो अब देखें, अगर मैं ये नीचे वाला कोड सारा रिमूव कर देता हूँ और मैं आपको यहाँ तक रन करके दिखाता हूँ, तो ये किस तरह रन होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने आपको वो सारा कोड नीचे से चॉइस वाला रिमूव कर दिया, और ये जो हमने पहले से लिस्ट बनाई थी उसको डिस्प्ले करना है। तो ये डिस्प्ले इस तरह आएगी, हेड टू टेल। हमने 100 ऐड किया था, 200 ऐड किया था, तो ये डाउन टू अप जाता है। कहना मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, ये कहना मैं लिंक लिस्ट में यह असूल है कि डाउन टू अप जाएगा। तो 200 फर्स्ट, 100 सेकेंड, और फिर 700 और 600। तो ये हमारी बुक्स ऐड हो गई हैं। और अगर मैं यही बात करता हूँ कि अगर मैं यूज़र से कहना मैं बुक लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने सारा कोड रेडी किया है। मैं आपको अब ये बारी बारी समझाता हूँ कि इसमें क्या फंक्शंस हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। तो सबसे पहले हमने वाइल ट्रू लिया कि अगर हमने जैसे हमने बूल टाइप में लिया था कि अगर ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो प्रिंट मेन्यू, जो हमने मेन्यू ऊपर बनाया गया मैं इंटरफेस के लिए, वो प्रिंट करेंगे। तो उसके बाद सी एन चॉइस, यूज़र से चॉइस लेंगे कि वो क्या करवाना चाहता है। अब क्या करवाना चाहता है, सब मतलब हमारा ये है कि यूज़र हमें चॉइस एंटर करेगा। अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो वो बुक फ्रंट पे कहने में बुक एट फ्रंट वाला फंक्शन चलेगा। अब बुक एट फ्रंट वाला फंक्शन क्या है, वो कहने में बुक आईडी फ्रंट पे ऐड करेगा, जो मैंने आपको शुरू में समझाया कि सबसे पहले ये दोनों मैसेज प्रिंट होंगे, उसके बाद यूज़र वैल्यू डालेगा कोई भी बुक आईडी की, फिर ये हमारा फंक्शन कॉल होगा। सारा फंक्शन रन करने के बाद हमारा डिस्प्ले फंक्शन आ जाएगा। डिस्प्ले फंक्शन में कहने में क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन में सारी जो वैल्यूज़ हमने ऐड करी हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद अगर यूज़र 2 प्रेस करता है, 2 प्रेस करने के लिए बुक टेल पे ऐड होएगी, और वही सारा स्टेप। और अगर यूज़र 3 करने में प्रेस करता है तो 3 रिमूव करने में फंक्शन है फ्रंट से, और अगर यूज़र 4 एंटर करता है वो फंक्शन है रिमूव बुक फ्रॉम टेल। ये सारा बिल्कुल सेम है, सिर्फ चेंज आएगा हमारा 6 पे। अब 6 पे वो क्या कह रहा है, 6 अगर यूज़र 6 प्रेस करता है तो सबसे पहले हम यूज़र एंटर करेगा बुक आईडी जो कि सर्च करनी है। फिर हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ़ सर्च वैल्यू, जैसे हमने वहाँ पे बोल लिया था तो उसके लिए हमने इफ़ स्टेटमेंट भी लगानी थी। तो अगर वो हमें वैल्यू मिल जाती है, अगर वो वैल्यू हमारे पास ट्रू है तो वो कहना में हम प्रिंट करवा देंगे बुक आईडी इज़ अवेलेबल, और अगर वो नहीं पड़ी हुई तो बुक आईडी इज़ नॉट अवेलेबल प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद अगर यूज़र 7 एंटर करता है तो वो बुक्स को डिस्प्ले करेगा हेड टू टेल, अगर यूज़र 8 एंटर करता है तो वो बुक्स को प्रिंट करेगा टेल टू हेड, और अगर वो 9 एंटर करता है तो हम प्रोग्राम को एग्ज़िट कर देंगे रिटर्न 0 की मदद से। और डिफ़ॉल्ट में हम एक स्टेटमेंट रन करेंगे इनवैलिड चॉइस के, अगर कोई यूज़र 1 to 9 से कोई और नंबर एंटर करता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको बता दे कि आपने एक नंबर गलत इनपुट एंटर किया। तो इसको हम कोड को रन करके देखते हैं। अब देखें, ये हमारा सारा पहले वाला काम था कि जो हमने इनिशियलाइज़ करवाई हुई है एक लिस्ट के नाम है इनिशियली। और अगर मैं अब आपको देखें
क्या नाम है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए क्या नाम है मैं आपको इनमें से 1 या 2 फंक्शंस खाली करवा के दिखाऊंगा। तो फ़र्ज़ करेंगे सबसे पहले हमारी 4 बुक्स ऐड हैं लिस्ट में, और मैं आपको कहता हूँ कि मैंने एक बुक ऐड करवानी है फ्रंट के ऊपर। तो मैं 1 प्रेस करूँगा तो वो मुझे एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एंटर बुक आईडी टू ऐड एट फ्रंट। कौन सी बुक आईडी मैंने ऐड करनी है फ्रंट के ऊपर। तो मैं कहता हूँ मैंने 500 बुक आईडी है मेरे पास, मैंने उसको ऐड करना है। मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें बुक आईडी 500 एडिट टू द फ्रंट, अब वो ऐड हो गई है और हेड टू टेल प्रिंट भी हो गई है। देखें 500 आ गया हमारे पास, ये है कहना मैं ऐड फ्रंट हो गई। उसके बाद दोबारा जो हमारा लूप चल रहा है, दोबारा हमारा ट्रैकिंग करने में सिस्टम आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि मैंने रिमूव करनी है टेल से, तो उस रिमूव टेल करने से के लिए हमारे पास है 4th वाला नंबर। तो मैं 4 पे क्लिक करूँगा और एंटर दबा दूँगा। ये देखें अब मैंने एंटर 4 चॉइस की थी अपनी, और वो कह रहा था रिमूव बुक फ्रॉम टेल है, तो 700 था हमारा टेल के ऊपर। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 700 था हमारा टेल के ऊपर। तो यहाँ पे हमने 700 अब यहाँ पे नहीं है, वो रिमूव हो गया। दोबारा लूप चल के गिने में हमारे पास सेम मेन्यू आ गया है। अब मैं एक कोई स्पेसिफ़िक बुक सर्च करना चाहता हूँ, तो स्पेसिफ़िक बुक सर्च करने के लिए 5 इनपुट है। मैं 5 को प्रेस करूँगा तो वो कहेगा मैंने कौन सी बुक को करना है रिमूव करना है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने रिमूव करना है 200 को, तो मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे हमारी 200 वाली जो बुक है वो रिमूव होके हमें मिल जाएगी। दोबारा अब मैंने चॉइस एंटर करनी है, तो मैं एक बुक सर्च कर लेता हूँ। मैं 6 प्रेस करूँगा बुक सर्च करने के लिए, और मैं अब 500 अब हमारे पास पड़ी हुई है, 100 पड़ी हुई है, 600 पड़ी हुई है। अगर मैं 700 एंटर करता हूँ ये बाय मिस्टेक कोई बटन प्रेस हो गया, तो मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। वेट अ मिनट। अगर मैं यहाँ पे दोबारा एक 6 नंबर की 6 इनपुट करता हूँ सर्च करने के लिए बुक को, और मैं अगर कहता हूँ कि मेरे पास मैंने 500 बुक सर्च करनी है, क्योंकि अभी हमारे पास मैंने दोबारा प्रोग्राम रन किया तो हमारे पास 200, 100, 600 और 700 वाली बुक पड़ी हुई है। तो अगर मैं 500 सर्च करता हूँ तो क्या शो होगा, तो ये देखें बिल्कुल ठीक, बुक आईडी 500 इज़ नॉट अवेलेबल, ये हमारे पास शो हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक इस्तेमाल कर रहा है और बिल्कुल एफिशिएंसी से चल रहा है। देखें इसमें हमारा टाइम भी बच रहा है, और ये कहने में जो हमने कोई भी हम जितनी मर्ज़ी बुक्स चाहें ऐड कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी बुक्स चाहें डिलीट कर सकते हैं। इसमें कोई कहने में साइज़ फ़िक्स नहीं है, बल्कि हालांकि अरेज में फ़िक्स होता था कि हम एक लिमिटेड अमाउंट होती थी, इसमें वो नहीं है। ये उसकी कॉम्प्लेक्स